गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखो, हमने अपना कहाँ तक पढ़ लिया था ये चैप्टर। हम अपने क्लास 8 के इंग्लिश का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, थ्रिल्स ऑफ कान्हा नेशनल पार्क, है ना। तो देखो, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि देव ने बताया कि वो कब एक्सिस्टेंस में आया, है ना। उसने बताया कि वो किस किस को प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को, फ्लोरा एंड फौना है वहाँ पे, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि इसके बाद सुविज्ञा क्या कहती है, सुविज्ञा क्या बोलती है ना। सुविज्ञा, विद सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। तुम, वो सरप्राइज मतलब होता है बहुत ही उत्साह से पूछना, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछना, बहुत ही सरप्राइजिंगली पूछना कि तुमको इसके बारे में कैसे पता, तुमको कान्हा किसने नेशनल पार्क के बारे में किसने बताया, है ना। तो देव क्या कहता है, देव, माई अंकल इज अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो वो क्या कहता है कि जो मेरे अंकल है वो कहाँ, एमपी स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट, है ना, उसके क्या है, मैनेजर है, उसके क्या है, मैनेजर है। तो देव क्या कहता है, मेरे अंकल टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसके क्या है, मैनेजर है। देखो, टूरिज्म डिपार्टमेंट मतलब होता है जो अपन कहीं कहीं घूमने जाते हैं, जैसे आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें घूमने की होंगी, तो वो उसकी देख रेख कौन करता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट। उसके लिए एक संस्था बनी होती है जो वहाँ की देख रेख करती है, वहाँ की गंदगी को साफ करवाती है, वहाँ और क्या क्या नई नई चीज़ें करनी है उनके बारे में देख रेख करती है। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट, है ना। उससे कौन है, मैनेजर है देव के अंकल, है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली। और अभी वर्तमान में मतलब हाल फिलहाल में वो कहाँ पे पोस्टेड है, पोस्टेड मतलब उनकी नौकरी कहाँ पे है, उनकी नौकरी कहाँ पे है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में। कहाँ पे है, कान्हा किसली नेशनल, वो कहाँ पे पोस्टेड है। पोस्टेड मतलब होता है वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, पोस्टेड है ना, कान्हा किसली नेशनल पार्क में, है ना। अब देखो, अब क्या है, अब है he invited us all to see it। उन्होंने हमको क्या किया, हमको वहाँ पे बुलाया। So recently I visited कान्हा किसली with my parents। तो recently मतलब हाल ही में मैं कहाँ गया, कहाँ विजिट किया मैंने, कान्हा किसली नेशनल पार्क, है ना। समझ में आया सभी बच्चों को। हाँ, तो देखो अगला देखते हैं, अगला क्या दिया है। What did you see there? वो पूछती है, अब सुविज्ञा उससे पूछ रही है कि तुमने वहाँ पे क्या क्या देखा। तो देव कहता है, I went to बगीरा लॉग हट्स। मैं कहाँ पे गया, एक बगीरा लॉट्स, वहाँ पे बगीरा लॉग नाम से क्या है, एक झोंपड़ी टाइप में है, मैंने वहाँ गए, किसली, वेयर माई अंकल लिव्स। वो वहाँ पे क्या रहते थे, उसके अंकल रहते थे। कहाँ रहते थे, बगीरा हट में। किसली हैज़ आ डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फेरोशियस एनिमल। अब देखो, यहाँ पे हमको कुछ मीनिंग पता होने चाहिए, जैसे कि डेंस मतलब क्या होता है, डेंस मतलब घना, और फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो डेंस फॉरेस्ट मतलब क्या हो गया, घना जंगल। फेरोशियस एनिमल, एनिमल का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, एनिमल मतलब होता है जानवर, और फेरोशियस मतलब बहुत ही खूंखार, बहुत ही डरावने, कैसे मतलब डरावने जानवर, फेरोशियस एनिमल, फेरोशियस एनिमल, है ना। तो ये समझ में आ गया हमको, ये क्या क्या पता चल गया कि किस किस का मीनिंग क्या है। जैसे कि मैंने बताया, डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल, और फेरोशियस एनिमल मतलब खूंखार जानवर। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो टूरिस्ट मतलब मैंने बताया था, बताओ बच्चों टूरिस्ट का मतलब क्या होता है। टूरिस्ट मतलब यात्री, जो वहाँ पे देखने के लिए गए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टूरिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टूरिस्ट। टूरिस्ट क्या एंजॉय करते हैं, नेचुरल सीनरी मतलब पहाड़, नदियाँ, जंगल, ये क्या है, हमारी नेचुरल सीनरी है ना। जंगल लाइफ, जंगल की जिंदगी, है ना।
वाइल्ड एनिमल्स आपको पता होगा, वाइल्ड मतलब होता है जंगली और एनिमल्स मतलब तो पता ही है जानवर। तो क्या हो गया, जंगली जानवर। और बर्ड्स मतलब होता है पक्षी। तो जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या एंजॉय करते हैं, वो करते हैं नेचुरल सीनरी को एंजॉय करते हैं। किस किस को, नेचुरल सीनरी को और जंगल लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स को और बर्ड्स को देखकर एंजॉय करते हैं। समझ आया सभी बच्चों को? हाँ। अब देखो अगले सुविज्ञा क्या कह रही है, विच एनिमल डिड यू सी देयर। तो वो पूछती है कि कौन से जानवर तुमने वहां पे देखे। फिर देव कहता है, ओह द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर्स ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। जो वहां का सबसे आकर्षित करने वाला जानवर कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क का सबसे आकर्षित करने वाला जानवर कौन सा है, कौन है, टाइगर है। कौन है, टाइगर है ना। चलो, लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर। तो मतलब अब देखो हर बार ऐसा नहीं होता कि हम मतलब नेशनल पार्क में जब भी हम जाते हैं तो हमें हमेशा हमको कोई जानवर दिख जाए। यदि आपको जानवर जाते हुए जंगल में दिख गया तो वो आपकी अच्छी किस्मत होती है। मतलब तो उसने क्या बोला, लकीली। क्या बोला, लकीली मतलब किस्मत से, आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ टाइगर मतलब हमको एक किसकी, बाघ की क्या झलक दिख गई है ना, थोड़ा सा झलक दिख गई किसकी, टाइगर की, है ना। पीपल पीपल गो ऑन एलिफेंट फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। अब देखो कितना मजा आया होगा जब लोग थे ना वहाँ पे, जो टूरिस्ट थे वो देखने के लिए गए थे, तो वो किस पे बैठ के गए थे, कुछ लोग किस पे बैठ के गए थे, एलिफेंट पे, हाथी पे बैठ के गए थे। किसको देखने के लिए, टाइगर को देखने के लिए। कितना मजा आया होगा। इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेस्ट बुशेस एंड हेजेस। देखो इतना अच्छा लग रहा था। इट इज रियली थ्रिलिंग मतलब ये बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही आकर्षित करने वाला है, बहुत ही मजे देने वाला है। जब हम क्या क्या देखते हैं, टाइगर सिटिंग, जब चीता जो बाघ है वो बैठा हो और लाइंग और लेटा हुआ हो, कहाँ, घने जंगल में, घनी झाड़ियों में। डेंस बुशेस मतलब क्या होता है, घनी झाड़ियाँ। डेंस बुशेस मतलब क्या होता है, घनी झाड़ियाँ, है ना। तो जो घनी झाड़ियों में जब उसको बैठते हुए देखते हैं तो बहुत ही थ्रिलिंग लगता है, बहुत ही रोमांचक लगता है। I saw a tiger drinking water from the nearby rivulet, है ना। तो ये वो इसमें क्या कह रहा है कि बहुत, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि टाइगर है ड्रिंकिंग वाटर कर रहा है मतलब पानी पी रहा है, फ्रॉम द नियर बाय रिव्यूलेट। रिव्यूलेट मतलब होता है छोटी सी नदी जहाँ पे थोड़ी सी जगह में पानी भरा होता है, उसको कहते हैं रिव्यूलेट। मतलब उसने क्या देखा, टाइगर था वो क्या कर रहा था, वो पास की जो छोटी सी नदी थी उसमें पानी पीते हुए उसने टाइगर को देखा। समझ में आया ना सभी बच्चों को? हाँ। We happened to see a tigress along with her two cubs. Her eyes were flashing like glass balls. तो उसने क्या देखा, अब देखो नया मीनिंग इसमें क्या है, टाइग्रेस। क्या है, टाइग्रेस। देखो यदि टाइगर है तो मतलब है वो क्या है, बाघ है। लेकिन टाइग्रेस मतलब क्या होता है, बाघनी। क्या होता है, बाघनी। वो बी हैपन टू सी, उसने क्या देखा, टाइग्रेस अलोंग विथ हर टू कप्स। और कप्स मतलब होता है किसके बच्चे, बाघ के बच्चे। टाइगर के बच्चों को क्या कहते हैं, कप्स। उसने एक टाइग्रेस को भी देखा जो किसके साथ थी, उसके दो छोटे छोटे बच्चों के साथ थी। समझ में आ गया सभी बच्चों को? हाँ। हर आईज वर फ्लैशिंग लाइक आई बॉल्स, और उनकी आंखें कैसी चमक रही थी, बिल्कुल कांच की बॉल की तरह चमक रही थी। कैसी चमक रही थी, कांच की बॉल की तरह। अब देखो, अब सुविज्ञा कहती है, सुविज्ञा, डोंट यू टाइगर अटैक द टूरिस्ट। अब देखो ये तो सही बात है, ये उसने बहुत सही बात पूछी कि ऐसा नहीं होता जब टूरिस्ट मतलब यात्री वहाँ पे
देखने के लिए जाते हैं टाइगर को, तो टाइगर उन पे आक्रमण नहीं करता, टाइगर उन पे हमला नहीं करता क्या? तब देव क्या कहता है? देव, नॉट जनरली पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली। तो वो कहता है ऐसा नहीं होता, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, नहीं करते हैं, क्योंकि जब पीपल कैसे जाते हैं फॉरेस्ट में, कैसे जाते हैं? क्वाइटली, मतलब एकदम शांति से, चुपचाप, ज़्यादा शोर करते हुए नहीं जाते हैं, है ना? पीपल पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल। तो देखो, ये हमको बोला जाता है, जो भी वहाँ टूरिस्ट, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे नौकरी करते हैं, वो हमको ये बात बताते हैं, ये बच्चों को, जो वहाँ पे लोग गए हैं उनको ये वो लोग बताते हैं कि आपको जंगल के अंदर कैसे जाना है, एकदम चुप होके, ज़्यादा चिल्ला चौंट करके आपको नहीं जाना है ना? वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और हमको क्या करना है? कुछ दूर दूर से देखना है जानवरों को। ऐसा नहीं कि टाइगर वहाँ पे पानी पी रहा है और आप उसके पास में चले गए, ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत दूर से दिखाएंगे वो, है ना? कभी कभी हमको दूरबीन का उपयोग, बायनोकुलर्स का भी उपयोग करते हैं, वो दूरबीन का उपयोग करते हैं, दूरबीन से दिखाते हैं कि देखो वो टाइगर पानी पी रहा है, वो टाइगर लेटा हुआ है, ऐसे भी दिखाते हैं, बहुत दूर से देखा जाता है उनको, तो है ना? जनरली वो किसी भी टूरिस्ट पर हमला नहीं करते हैं। समझ आया सभी बच्चों को? अब देखो, अब सुविज्ञा क्या कहती है? सुविज्ञा, आरंट देयर सम अदर एनिमल्स। अब वो पूछता क्या वहाँ पे और जानवर नहीं थे? क्या सिर्फ टाइगर अकेला था क्या? या वहाँ पे और भी जानवर थे? तब देव क्या कहता है? तब देव बोला, देव, यस देयर आर, हाँ वहाँ पे थे ना। वी शॉ ब्लैक बक्स, चीतल्स, सांभर्स, डियर्स, स्पॉटेड डियर्स, गौर, हॉर्न्ड एंटीलोप्स एंड स्टैक्स। ये सभी क्या है? जानवरों के नाम है, जंगली जानवरों के नाम है, उन सभी को वहाँ पे उसने देखा। इट इज़ आ हैबिटेट, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। मैमल्स कौन होती है मैं आपको बताती हूँ, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। जैसे जैसे मैमल्स कौन है? जैसे मैमल्स हम जानवर हैं, जैसे कुछ जानवर होते हैं, जैसे गाय है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, घोड़े हैं वो भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बिल्ली भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो भी मैमल्स हैं। जैसे बकरी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो भी मैमल्स है। और हम इंसान भी मैमल्स में आते हैं। तो उसने ऐसे कितने वहाँ पे कितने स्पीसीज का घर था? वहाँ पे 20 स्पीसीज का घर था, 20 मैमल्स स्पीसीज थी, उनका घर था। समझ आया सभी बच्चों को? हाँ। देयर आर पाम स्क्विरल्स मतलब जंगली गिलहरी, एप्स मतलब बंदर, लंगूर जिसको कहते हैं, मंकीज, जैकल्स, वाइल्ड पिग्स, वाइल्ड डॉग, है ना? और देखो चौचिंगास, जिसके 4 सींग होते हैं, क्या होते हैं? 4 सींग, हाइनास एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी। तो वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे जानवर थे, जैसे कि मैं बताती हूँ क्या क्या। देखो, स्क्वायरल मतलब क्या होता है? स्क्वायरल मतलब गिलहरी, एप्स मतलब लंगूर, मंकी बंदर, जैकल्स, वाइल्ड पिग मतलब जंगली सुअर, वाइल्ड डॉग मतलब जंगली कुत्ता, चौसिंगास, हाइनास जंगली बिल्ली, जंगल कैट्स, है ना? ये सब वहाँ पे थे। वहाँ पे किसने देखे? देव ने देखे। सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ। देखो, आज की वीडियो में इतना ही। अब इसका पार्ट 3 आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।